नमस्ते नमस्कार जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीसीएस मेकर पे। तो देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों का एडिटोरिया का जो आपका नया करंट अफेयर्स है वो मार्केट में फ्रेंड्स आ गया है। और देखिए फ्रेंड्स, ये वर्षिकांक 2024 का है, सितंबर 2023 से लेके फ्रेंड्स ये अगस्त 2024 तक का लेटेस्ट करंट फ्रेंड्स है फ्रेंड्स। और इसमें देखिए आपको 15 प्रैक्टिस सेट यहाँ पे प्रोवाइड किए गए, क्योंकि आपके आने वाले एग्जाम बीपीएससी, आपका रेलवे, एसएससी, बिहार एसआई और बिहार एसएससी सभी एग्जाम के लिए और बिहार शिक्षक एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो डेली फ्रेंड्स हम लोग 2 प्रैक्टिस सेट कवर करेंगे, यानी कि 2 आपको डेली 100 क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किया जाएगा फ्रेंड्स। तो प्लीज़ आप वीडियो को मिस मत कीजिएगा और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा फ्रेंड्स। और देखिए इसका जो फ्रेंड्स आपका टॉपिक्स बाय वीडियो है ना, वो भी आप लोग के लिए जल्द प्रोवाइड करूंगा। प्लीज़ आप उसके लिए कमेंट आप कर सकते हैं। और फ्रेंड देखिए, अब आपको पता है कि हाल ही में टेलीग्राम बंद किया जाने का फैसला लिया गया, तो भारत सरकार के द्वारा कभी भी टेलीग्राम को बंद किया जाएगा। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, आप व्हाट्सएप ग्रुप का मैं लिंक आपको इसके वीडियो के नीचे दे दूंगा फ्रेंड्स। प्लीज़ आप व्हाट्सएप वीडियो के लिंक से जुड़ जाइए, क्योंकि वहाँ पे मैं आपको पीडीएफ टेलीग्राम पे भी और वहाँ पे भेज दूंगा। प्लीज़ आप व्हाट्सएप ग्रुप से आप ज्वाइन हो जरूर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। देखते हैं इसका हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए, हाल ही में यूरोपीय संघ की यूरोपीय परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। देखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एंटोनियो कोस्टा। तो हाल ही में यूरोपीय संघ के यूरोपीय परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया एंटोनियो कोस्टा को चुना गया है। अगला क्वेश्चन 2 नंबर कि हाल ही में अचानक आई बाढ़ के कारण खबरों में रहा न्योमा चुशुल क्षेत्र किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो ये जो है फ्रेंड्स आपके लद्दाख में स्थित है न्योमा चुशुल क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है आपका 3 नंबर। देखिएगा कि चौथी बिम्स्टेक सुरक्षा प्रमुख की बैठक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब देखिए, अगर हम बात करते हैं कि चौथी बिम्स्टेक के बारे में बात किया जा रहा है, तो देखिए पहला है आपका कि यह म्यांमार के नैपिडो में आयोजित किया गया था, ये आपका बिल्कुल सही है। और भारत की प्रतिनिधि रक्षा सचिव गिरधर अरमाने ने किया था फ्रेंड्स, तो ये आपका गलत है, ठीक है। तो ये आपका गलत है, गिरधर अरमाने नहीं बल्कि हमारे विदेश मंत्री जो है वो एस जयशंकर ने किया था। एक बार देख लीजिएगा फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केवल एक आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 4 नंबर कि 27 जुलाई से 9 अगस्त 2024 के बीच आयोजित अभ्यास खान क्वेस्ट के संबंध निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए इसमें विचार करना, तो सबसे पहले बात करते हैं क्या कि यह भारत और मंगोलिया के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास था फ्रेंड्स, ये बिल्कुल आपका गलत है। और यह मंगोलिया की राजधानी उलान बटार में आयोजित किया गया था, ये आपका सही था। केवल 2 आपका फ्रेंड्स सही हो जाएगा, यानी कि 4 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स 5 नंबर कि हाल ही में कौन सा देश अपने संपूर्ण जीव जंतुओं की चेकलिस्ट तैयार करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? तो कौन सा देश है फ्रेंड्स? तो याद रखिए अपना देश भारत है, जो जीव जंतु की चेकलिस्ट तैयार करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है, तो भारत हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, और मैं फ्रेंड्स एक बात कहना चाहता हूँ कि मैं आप लोगों के लिए बहुत दिनों से जो आपका जो ज्ञान बिंदु सर जीएस एकेडमी का जो आपका प्रैक्टिस सेट आता है वो मैं फ्रेंड्स नहीं आ रहा था फ्रेंड्स, के लिए सॉरी, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, इसीलिए मैं वीडियो प्रोवाइड नहीं कर रहा था फ्रेंड्स। और मैं कोशिश करूँगा कि आप लोग के लिए वीडियो प्रोवाइड करूँ, और मैं एडिटोरिया करंट अफेयर्स का वीडियो अपलोड करूँगा। इसका टॉपिक्स बाय जो आपका वीडियो रहेगा एडिटोरिया का, मैं वो भी अपलोड करूँगा। कमेंट्स आप जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। और आपका जो ज्ञान बिंदु का जैसे चल रहा था मैं उसको भी अपलोड आगे करूँगा, ठीक है फ्रेंड्स। देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन कि हाल ही में किस संगठन ने भारत की हरित हाइड्रोजन पहल का समर्थन करने के लिए 1.5 बिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है? तो किसने दी है? तो याद रखिए विश्व बैंक ने, वर्ल्ड बैंक। अगला क्वेश्चन है आपका 7 नंबर कि मलेशिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट किनावालू पर विजय पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो उस भारतीय महिला का नाम है लक्ष्मी झा, याद रखिएगा लक्ष्मी झा हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि संयुक्त राष्ट्र की किस एजेंसी ने हाल ही में वार्षिक विश्व ड्रग रिपोर्ट जारी की है? तो किसने जारी की है फ्रेंड्स? तो ये जो जारी की है वो आपके यूएनओडीसी ने, संयुक्त राष्ट्र की यूएनओडीसी एजेंसी ने हाल ही में वार्षिक विश्व ड्रग रिपोर्ट जारी की है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको मिलान करना है कि निम्नलिखित राज्य मतलब कौन से राज्य के कौन से राज्यपाल जो नए नियुक्त हुए उसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स कि तो देखिए फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आपका 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगर बात करते हैं क्या कि तेलंगाना, तो तेलंगाना के राज्यपाल बने हैं जिष्णु देव वर्मा, याद रखिएगा विष्णु देव वर्मा जो है वो आपके तेलंगाना के क्या बने हैं? तो ये राज्यपाल बने हैं। अगर हम बात करते हैं सिक्किम, तो सिक्किम के राज्यपाल बने हैं ओम प्रकाश माथुर। अगर हम बात करते हैं झारखंड की, तो झारखंड के राज्यपाल बने हैं संतोष कुमार गंगावार। और छत्तीसगढ़ के बने हैं कौन? तो याद रखिएगा कि रमन डेका। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 10 नंबर कि भारत मंगोलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास नैमेटिक एलिफेंट का 16वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो आयोजित किया गया है वो
मेघालय के उमरोई में भारत मंगोलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास नैमेडिक एलिफेंटा का 16वां संस्करण आयोजित किया गया है। याद रखें, उमरोई यानी कि मेघालय के उमरोई में। 11 नंबर क्वेश्चन है आपका कि जुलाई 2024 में आइडियाज़ फॉर लाइफ पहल किसने शुरू की है? तो ये जो फ्रेंड शुरू की है वो केंद्रीय पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने। तो याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि केंद्रीय पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है? तो भूपेंद्र यादव। और उन्होंने क्या किया है कि आइडियाज़ फॉर लाइफ पहल शुरू की है। अगला है आपका 12 नंबर क्वेश्चन आपका कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो का दूसरा स्पेस पोर्ट कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये जो फ्रेंड्स स्थापित किए जाएंगे वो तमिलनाडु में। याद रखिएगा, तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन है आपका 13 नंबर कि हाल ही में किस सरकारी एजेंसी ने संपूर्णता अभियान शुरू किया है? तो किस एजेंसी ने फ्रेंड्स? तो याद रखिए, नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति आयोग का फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना 2015 में हुआ था, ये भी ध्यान रखिएगा। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो देश के प्रधानमंत्री होते हैं। अगला देखते हैं फ्रेंड्स हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन कि हाल ही में समाचारों में चर्चित जंक डीएनए क्या है? तो याद रखिएगा, जंक डीएनए क्या है फ्रेंड्स? तो ये आपका डीएनए के गैर कोडिंग क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन है आपका 15 नंबर कि हाल ही में प्लास्टिक रिसाइकलिंग और स्थिरता पर वैश्विक सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो फ्रेंड्स इसका जो उद्घाटन किया गया वो नई दिल्ली में किया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका 16 नंबर, देखिए कि नेपाल में नई सरकार के गठन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो देखिए, नेपाल में जो हुआ है नई सरकार का गठन हो गया है। अगर हम बात करते हैं क्या कि केपी शर्मा ओली की दूसरी बार नेपाल के प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है फ्रेंड्स, तो ये आपका गलत है। केपी शर्मा को नियुक्त नहीं किया गया। तो फ्रेंड्स कमेंट करके बताइए कि अभी वर्तमान में नेपाल के प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है। अगला है क्या, नई सरकार नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत मार्क्सवादी लेनी नवादी यानी कि CPN UML और नेपाली कांग्रेस NC का गठबंधन हुआ है। तो ये आपका सही है। और नई सरकार का गठन प्रतिनिधि सभा में पुष्प कमल दहल प्रचंड द्वारा विश्व मत हारने के बाद हुआ है। तो ये भी आपका सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 16 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केवल 2 और 3। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 17 नंबर क्वेश्चन है आपका कि इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा 2023 के लिए दुनिया में रहने के लिए सबसे अच्छी जगह किस शहर को घोषित किया गया है? तो याद रखिएगा आप फ्रेंड्स, वियना को अच्छी शहर घोषित किया गया है। अगला 18 नंबर की जुलाई 2024 तक भारतीय सेना और मंगोलियाई सेना के बीच नैमेडिक एलिफेंट संयुक्त अभ्यास के कितने संस्करण आयोजित किए जा चुके हैं? तो कितने संस्करण हुए? तो 16वां संस्करण आयोजित किया जा चुका है भारतीय सेना और मंगोलिया सेना के बीच में नैमेडिक एलिफेंट संयुक्त अभ्यास। अगला आपका 19 नंबर की किस देश ने दुनिया का पहला होलोग्राफी 3D तकनीक संयुक्त बैंक नोट लॉन्च किया है? तो किसने लॉन्च किया है? तो जापान ने। अगला है आपका 20 नंबर की कहाँ पर दुनिया की सबसे पुरानी ज्ञात गुफा की खोज हुई है? तो कहाँ पे हुई है? तो ये हुई है आपका इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप पर। अगला है आपका 21 नंबर कि किस देश ने हाल ही में उन्नत पृथ्वी अवलोकन उपग्रह एलॉस 4 को लॉन्च किया है? तो किसने लॉन्च किया है? तो ये किया है जापान ने। अगला क्वेश्चन है आपका 22 नंबर कि यूनेस्को द्वारा हाल ही में कौन सी पहल शुरू की गई थी? तो यूनेस्को के द्वारा हाल ही में गोइंग टुगेदर फॉर यूथ क्रिएटिविटी एंड वेल बींग पहल की शुरुआत यूनेस्को के द्वारा की गई थी। याद है, गोइंग टुगेदर फॉर यूथ क्रिएटिविटी एंड वेल बींग की शुरुआत की गई थी यूनेस्को के द्वारा। 23 नंबर है कि नाटो के अगले महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो याद रखिएगा इसके अगले नियुक्त ये आपके जो महासचिव होंगे मार्क रूटे होंगे। 24 नंबर की एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका निर्माण जो फ्रेंड्स किया गया है वो किया गया है तुमकुरू कर्नाटक में। 24 का बी हो जाएगा। अगला आपका 25 नंबर कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के वर्तमान महानिदेशक कौन है? तो इसके वर्तमान महानिदेशक है डॉक्टर अजय माथुर। आपको पता है कि ये अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन एकमात्र जो इसका मुख्यालय भारत में है गुरुग्राम में है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 26 नंबर की विश्व की पहली मिस AI कौन बनी है? तो पहली मिस AI कौन बनी है? तो याद रखिएगा केंजा लेइली विश्व की पहली मिस AI बनी है। अगला 27 नंबर कि हाल ही में समाचारों में देखा गया है एंटारेस क्या है? तो याद रखिएगा एंटारेस क्या है फ्रेंड्स? तो एंटारेस एक लाल अतिदानव तारा है, अगला 28 नंबर की 15 जुलाई 2024 को चौथी बार नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो याद रखिएगा केपी शर्मा ओली ने चौथी बार नेपाल के प्रधानमंत्री के शपथ लिए थे 15 जुलाई 2024 को।
और देखिए फ्रेंड्स, ऊपर में आपको एक क्वेश्चन था कि मतलब कि केपी शर्मा ओली जो थे, वो याद रखिएगा, केपी शर्मा ओली को दूसरी बार नेपाल के प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था। तो ये गलत है फ्रेंड्स, दूसरी बार नहीं बल्कि चौथी बार आपको क्या किया गया था, नियुक्त किया गया था, इसलिए वो कथन आपका क्या था फ्रेंड्स, वो गलत था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। यहाँ पे देखिए केपी शर्मा ओली जो थे वो नेपाल के चौथी बार प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त हुए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 29 नंबर के, हाल ही में जुलाई 2024 में किस देश ने समलैंगिकता को अपराध घोषित करने वाला एक मसौदा कानून अपनाया है? तो किस देश ने अपनाया फ्रेंड्स? ये अपनाया है बुर्किना फासो ने। अगला क्वेश्चन है आपका 30 नंबर क्वेश्चन कि पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से जुड़ी हालिया गोलीबारी की घटना कहाँ हुई है? तो याद रखिए, घटना जो हुई है पेंसिल्वेनिया में हुई है, पेंसिल्वेनिया में, याद रखिए। अगला क्वेश्चन है आपका 31 नंबर के, हाल ही में कौन सा देश पशुधन उत्सर्जन कार्बन कर लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो कौन सा देश है फ्रेंड्स? ये आपका डेनमार्क है, डेनमार्क। अगला है आपका 32 नंबर की, दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सैन्य अभ्यास रिम ऑफ द पैसिफिक कहाँ आयोजित किया जाता है? तो ये जो आयोजित किया जाता है फ्रेंड्स, वो आपके संयुक्त राज्य अमेरिका में आयोजित किया जाता है, रिम ऑफ पैसिफिक। अगला 33 नंबर के, हाल ही में नीदरलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए नीदरलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने? तो डिक सॉफ। कौन बने? तो डिक सॉफ। अगला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है 34 नंबर कि हाल ही में इसरो द्वारा रीयूजेबल लैंडिंग व्हीकल LEX-02 के लैंडिंग परीक्षण को सफलतापूर्वक पूरा किया गया है। इसे RLV को क्या नाम दिया गया है? तो इसको जो नाम दिया गया फ्रेंड्स, वो कौन सा क्या नाम दिया गया? तो इसका नाम दिया गया पुष्पक, याद रखिएगा, पुष्पक नाम दिया गया। अगला 35 नंबर की, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना शुरू की है? तो किस राज्य सरकार ने शुरू की है? तो याद रखिएगा, ये महाराष्ट्र राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना शुरू की है। अगला 36 नंबर की, भारत में ने कितने साल बाद ICC विश्व कप खिताब जीता है? तो कितने सालों के बाद जीता है फ्रेंड्स? तो याद रखिए, कम से कम 13 सालों के बाद ICC विश्व कप खिताब जीता है भारत ने। 37 नंबर है क्या कि जुलाई 2024 में नई दिल्ली में ग्लोबल इंडिया AI समिट का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका जो उद्घाटन किया है वो अश्विनी वैष्णव ने किया है। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर की, भारत ने 46वीं यूनेस्को विश्व धरोहर समिति की बैठक कहाँ आयोजित करने का फैसला किया है? तो देखिए, ये जो आपका 46वां जो यूनेस्को विश्व धरोहर समिति का बैठक जो है भारत में होगा, लेकिन भारत में कहाँ होगा? तो याद रखिएगा, भारत मंडपम, याद रखिए, दिल्ली में। अगला आपका 39 नंबर की, कौन तीसरी बार झारखंड के 13वें मुख्यमंत्री बने हैं? तो कौन बने हैं? तो याद रखिए, हेमंत सोरेन, ये तीसरी बार झारखंड के 13वें मुख्यमंत्री बने हैं। 40 नंबर है कि माराष्ट्र के किस जिले में तोपखाना संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है? तो किस जिले में? तो याद रखिए, नासिक जिले। अगला आपका 40 नंबर की, SBI के नए अध्यक्ष रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा, श्रीनिवालू सुल्लू शेट्टी को SBI के नए अध्यक्ष रूप में नियुक्त किया गया है, श्रीनिवासुलू शेट्टी को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका 42 नंबर कि किस टेनिस खिलाड़ी को बैंक ऑफ बड़ौदा का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो किस टेनिस खिलाड़ी को किया गया नियुक्त? तो याद रखिएगा, सुमित नांगल को बैंक ऑफ बड़ौदा का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन नंबर जाएगा 42 का ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। अगला 43 नंबर क्वेश्चन कि दुनिया के सबसे ऊंची डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? तो याद रखिएगा, इसका जो अनावरण किया गया फ्रेंड्स, वो किया गया आपके विजयवाड़ा में। देखिए, दुनिया की सबसे ऊंची भीमराव अंबेडकर, ऐसे नहीं पूछा जा रहा है कि दुनिया की सबसे ऊंची, यहाँ पूछा जा रहा है कि दुनिया की सबसे ऊंची डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का आवरण, इनका आवरण जो किया गया वो विजयवाड़ा में किया गया। अगला क्वेश्चन है आपका 44 नंबर कि किसकी जीवनी स्वामिनी आशा का हाल ही में मुंबई में विमोचन हुआ है? तो किसकी जीवनी है फ्रेंड्स? तो ये आपकी है आशा भोसले की जीवनी। अगला क्वेश्चन है आपका कि 45 नंबर की, भारत के पहले AI विश्वविद्यालय का कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? तो ये पहले AI विश्वविद्यालय कुलपति किसे नियुक्त किया गया? तो ये किया गया है साइमन मार्क को। अगला क्वेश्चन आपको 46 नंबर की, पेंशन विभाग ने हाल ही में सरकारी सेवानिवृत्ति लोगों के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है, पोर्टल का नाम क्या है? तो उस पोर्टल का नाम है फ्रेंड्स, और ये है भविष्य पोर्टल, यानी कि ऑप्शन नंबर C भविष्य पोर्टल। अगला क्वेश्चन है आपका 47 नंबर क्वेश्चन आपका कि प्लास्टिक रिसाइकलिंग और स्थिरता पर वैश्विक सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका जो आयोजन किया गया है वो किया गया है नई दिल्ली में, ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। अगला 48 नंबर की, मर्सर की कास्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2024 के अनुसार भारत का सबसे महंगा शहर किसे माना गया है? किसे माना गया सबसे महंगा शहर? तो ये माना गया आपको मुंबई को। वास्तव में ये आपका महंगा शहर है ही मुंबई। ठीक है, 49 नंबर है कि क्या कि किस राज्य में न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर की तर्ज पर टी स्क्वायर बनाने जाने की घोषणा की गई है? तो कहाँ की गई है? तो ये की गई आपको तेलंगाना में,
ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला 15 नंबर क्या कि नवीनतम सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 2023-24 के अनुसार भारत का समग्र SDG स्कोर क्या है। तो भारत का समग्र SDG स्कोर क्या है, तो याद रखिए इसका स्कोर जो है फ्रेंड्स आपका 71 है। अगला देखिए फ्रेंड्स, अब हम लोग सेट नंबर 2 को कवर करेंगे। और देखिए फ्रेंड्स, मैं एक दिन में आपको 2 सेट कवर करवाऊंगा फ्रेंड्स, तो प्लीज़ आप पीसीएस मेकर के व्हाट्सएप ग्रुप चैनल से जुड़ जाइएगा और टेलीग्राम से भी जुड़ जाइएगा। जब आपका टेलीग्राम अगर खत्म हो जाएगा तो आपका व्हाट्सएप ग्रुप रहेगा फ्रेंड्स, तो प्लीज़ आप जो भी गर्ल्स है उनको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो सेफ ग्रुप है, वो आप फॉलो कर लीजिए, उसमें कोई नंबर आप किसी का नहीं शो करता है। तो प्लीज़ आप विश्वास करके पीसीएस मेकर व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी फ्रेंड्स, ठीक है। तो देखते हैं आज का हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर का 2 क्वेश्चन। देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए निम्न कथनों पर विचार करें। अगर हम बात करते हैं क्या कि इसमें कथनों का फ्रेंड्स आपको विचार करना है। देखिए कि उत्तर प्रदेश के, यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, अगर बात करते हैं क्या उत्तर प्रदेश के महाराजागंज में गिद्धों के एशियन किंग प्रजाति के लिए दुनिया का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र स्थापित किया जाएगा, तो ये आपका बिल्कुल सही है। और एशियाई किंग गिद्ध IUCN रेड लिस्ट की सूची में गंभीर रूप से संकटग्रस्त के अंतर्गत शामिल है, तो ये भी सही। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1 और 2 आपका दोनों आपका सही है। अगला क्वेश्चन है आपका कि नालंदा विश्वविद्यालय को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में किस वर्ष शामिल किया गया था। तो याद रखिएगा ये आपको हाल ही में नालंदा विश्वविद्यालय खबर में है, तो ध्यान रखिएगा इसको जो शामिल किया गया था 2016 में नालंदा विश्वविद्यालय को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था। अब देखिए यहाँ पे प्रमुख दिवस है और उसका थीम है फ्रेंड्स, देखिए ध्यान से देखिएगा। अगर बात करते हैं ये प्रमुख दिवस और उसका क्या है तो थीम है। अगर हम बात करते हैं क्या कि देखिए फ्रेंड्स, अगर पूछा जा रहा है कि इसमें से उन्हीं में से कौन सा एक गलत है। अगर बात करते हैं कि विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस, ये भूमि के लिए एकजुट हमारी विरासत हमारा भविष्य, ये आपका सही है। और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस, ये फ्रेंड्स हर किसी का स्वागत है, ये आपका गलत है। और विश्व शरणार्थी दिवस, ये पूरा विश्व का एक घर, ये भी गलत है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 2 और 3 आपका गलत है, केवल 1 आपका सही है। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्न कथनों पर विचार करें। अगर हम बात करते हैं क्या 4 नंबर का, देखिएगा कि हाल ही में नीदरलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री मार्क रूटे को नाटो का अगला महासचिव नियुक्त किया गया। फ्रेंड्स आपका गलत है, नाटो का अगला महासचिव इन्हें नियुक्त नहीं किया गया है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं क्या, और नाटो का स्थापना 4 अप्रैल 1949 को किया गया था एवं इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में था, ये आपका सही था। केवल आपका 2 आपका यहाँ पे सही होगा, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन है आपका कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली कैबिनेट नियुक्ति समिति द्वारा भारत के विदेश सचिव के रूप में किसको नियुक्त की मंजूरी दी गई है। तो देखिए किसे नियुक्त की मंजूरी दी गई है, तो याद रखिएगा विक्रम मिस्त्री को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली कैबिनेट नियुक्ति समिति द्वारा भारत के विदेश सचिव के रूप में विक्रम मिस्त्री को नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। अगला है आपका 6 नंबर क्वेश्चन, देखिएगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तैयारी सूचकांक 2024 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। देखिए अगर हम बात करते हैं क्या कि यह सूचकांक विश्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है, तो ये आपका बिल्कुल सही है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बोला जा रहा है क्या कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तैयार सूचकांक 2024 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, और यहाँ पे असत्य कथन का चयन करना है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे असत्य कथन को चयन करना है। तो देखिए अगर बात यह सूचकांक विश्व बैंक द्वारा जारी किया था, आपका गलत है। भारत को 0.49 रेटिंग के साथ निम्न आय वाले देश LIC की श्रेणी में रखा गया था, ये भी आपका सही है। और शीर्ष प्रदर्शनकर्ता देश के रूप में सिंगापुर के बाद डेनमार्क और USA का स्थान है, तो ये आपका सही। तो देखिए असत्य कथन इसमें से कौन है फ्रेंड्स, तो असत्य कथन आपका 1 और 2 आपका गलत है, बाकी तीसरा आपका सही है। आगे 7 नंबर की चर्चा में रहा विंसर वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। तो देखिए विंसर वन्यजीव अभ्यारण्य जो है फ्रेंड्स आपके उत्तराखंड राज्य में स्थित है, उत्तराखंड राज्य में। अगला क्वेश्चन है आपका 8 नंबर, देखिएगा कि हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस देश को अपना प्रमुख गैर नाटो सहयोगी नामित किया है। तो किसे नामित किया है फ्रेंड्स, तो ये जो नामित किया वो केन्या को नामित किया। अगला क्वेश्चन है आपका 9 नंबर क्वेश्चन, देखिएगा कि निम्न कथनों पर विचार करें। अब देखिए इसमें से सत्य कथन का चयन करना है। देखिए सत्य कथन का इसमें चयन करना है, निम्न कथनों पर क्या करना है, विचार करना है। तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करते हैं 9 नंबर की, तो देखिए हाल ही में श्रीनगर विश्व शिल्प शहर के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाला चौथा भारतीय शहर बन गया था, ये आपका सही है। और जयपुर, वाराणसी और मैसूर को पहले ही विश्व शिल्प शहरों के रूप में मान्यता मिल चुकी है, तो ये आपका गलत है। तो ऑप्शन हो जाएगा ए, केवल 1 आपका सत्य है। अगला आपका 10 नंबर कि विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, यहाँ पे सत्य कथन का चयन करना है। तो देखिए अगर हम बात करते हैं क्या कि यह रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है, तो ये आपका गलत है।
प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के मामले में भारत वर्ष 2022 में 8वें स्थान से फिसलकर 2023 में 15वें स्थान पर आ गया, तो ये आपका बिल्कुल सही है। और रिपोर्ट के अनुसार 2023 में भारत के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI 28% घटकर ये 43% बिलियन डॉलर हो गया, तो ये आपका गलत है। तो केवल आपका जो सही है फ्रेंड्स आपका बी नंबर है, बी आपका क्या है तो सत्य है। अगला है आपका 11 नंबर कि 18वीं लोकसभा चुनाव के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। अब देखिए अगर बात करते हैं 18वीं लोकसभा की, ठीक है, तो देखिए 18वीं लोकसभा की अगर हम बात करते हैं तो देखिए राष्ट्रपति द्वारा संसद भर्तृहरि महताब को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया, तो ये आपका गलत है। स्वतंत्र भारत में 18वीं लोकसभा से पूर्व सभी अध्यक्ष निर्विरोध चुने गए थे, ये भी आपका गलत है। ओम बिरला को 2 बार लोकसभा के अध्यक्ष निर्वाचित होने वाले छठे अध्यक्ष थे, ये आपका सही है। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 94(1) के शक्तियां प्राप्त करता है, तो ये भी आपका गलत है। तो केवल आपका जो सही है वो कौन है, तो केवल 3 आपका सही है, ओम बिरला। अगला क्वेश्चन है आपका 12 नंबर के हाल ही में भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के माध्यम से परीक्षा को पारदर्शी, सुचारू और निष्पक्ष कराने हेतु किनकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है, तो किसकी अध्यक्षता में किया गया है, तो याद रखिए डॉक्टर के राधाकृष्णन की अध्यक्षता में। अगला क्वेश्चन है आपका 30 नंबर। देखिएगा 30 नंबर क्या कहता है कि मतलब कि निम्न कथन सत्य कथन का चयन करें। देखिए हाल ही में फिलीपींस के पूर्व प्रधानमंत्री फिलिमोन यंग को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें सत्र का अध्यक्ष चुना गया, तो ये आपका गलत है। थाईलैंड समलैंगिक विवाह को मंजूरी देने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश बन गया, तो ये आपका सही है। तो केवल आपका बी आपका राइट आंसर, केवल 2 सही हो जाएगा। अगला आपका 14 नंबर कि हाइड्रोजन परियोजना में हाइड्रोजन का पूर्ण विस्तार क्या है, तो देखिए हाइड्रोजन का पूर्ण विस्तार क्या है, तो यहाँ पे हो जाएगा हाई थ्रूपुट ऑप्टिकल नेटवर्क डेमोन्स्ट्रेशन सिस्टम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि हाई थ्रूपुट ऑप्टिकल नेटवर्क डिमोन्स्ट्रेशन सिस्टम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 15 नंबर के निम्न कथनों पर विचार करें। अब देखिए यहाँ पे सत्य कथन का यहाँ पे चूज करना है, तो देखिए कि 50वीं G7 शिखर सम्मेलन अपूलिया यानी कि इटली में संपन्न हुआ है, तो ये आपका सही है। G7 के सदस्य के रूप में भारत भी एक सदस्य था, आपका गलत है, भारत सदस्य नहीं है। G7 का प्रथम शिखर सम्मेलन 1975 में आयोजित किया गया था, ये भी आपका सही है। तो केवल 1 और 3 आपका सही है। अगला आप 16 नंबर की चर्चा में रहे थारिस ज्वालामुखी का संबंध किस ग्रह से है, तो देखिए चर्चा में रहेगा थारिस ज्वालामुखी का संबंध जो किस ग्रह से है, तो याद रखिएगा इसका संबंध जो है आपके मंगल ग्रह से, इसको लाल ग्रह भी कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स असत्य कथन का चयन करें। अब देखिए यहाँ पे असत्य कथन को चुनना है, तो अगर हम बात करते हैं कि नारंगी सैन्य स्टेशन गुवाहाटी असम प्लास्टिक कचरे के से सड़क निर्माण करने वाला देश का दूसरा सैन्य स्टेशन बना है, तो ये आपका गलत है। हाल ही में लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमण्य को भारत के अगले थल सेना उप प्रमुख के रूप में नियुक्त की मंजूरी मिल चुकी थी, आपका सही है। झारखंड के जामताड़ा जिले में कास्ता कोयला ब्लॉक में भूमिगत कोयला गैसीकरण के लिए भारत की पहली पायलट परियोजना की शुरुआत की गई है, तो ये आपका सही है। और विक्रम मिस्त्री भारत के 35वें विदेश सचिव होंगे, ये भी आपका सही है। तो असत्य कथन इसमें ऑप्शन नंबर ए आपका फ्रेंड्स गलत है। अगला क्वेश्चन है आपका 18 नंबर कि निम्न कथनों पर विचार करें। हाल ही में यूनेस्को द्वारा केरल के कोझिकोड शहर को भारत का पहला सिटी ऑफ लिटरेचर घोषित किया गया है, तो ये फ्रेंड्स आपका बिल्कुल सही है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा उत्तराखंड के जोशीमठ नगर का नाम बदलकर कैंची धाम रखने का प्रस्ताव को मंजूरी की गई, तो ये आपका गलत है। तो केवल आपका एक सत्य कथन है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला आपका 19 नंबर कि किस देश की सरकार ने अंतरिक्ष मैत्री मिशन के अंतर्गत इसरो की वाणिज्यिक शाखा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के साथ $18 मिलियन के समझौता पर हस्ताक्षर किया है, तो किस देश ने किया है, तो ये किया आपके ऑस्ट्रेलिया देश ने। अगला आपका 20 नंबर कि ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2024 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। तो देखिए इस पर विचार क्या करना है, तो यह इंडेक्स इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा प्रकाशित किया गया है, तो ये आपका बिल्कुल सही है। लगातार तीसरे वर्ष वियना ने रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, तो ये भी आपका सही है। रिपोर्ट में 10 भारतीय शहरों को शामिल किया गया, तो ये आपका गलत है। और दिल्ली और मुंबई 100 में से 60.2 अंकों के साथ 140वें स्थान पर है, तो ये भी आपका गलत है। केवल आपका 1 और 2 सही है। अगला आपका 21 नंबर की चर्चा में रहे कैनबिस एम्फेटामिन और एक्सटेस का संबंध है, किससे है, तो इसका जो संबंध है फ्रेंड्स वो आपके नशीली दवाओं से हैं। अगला आपका 22 नंबर कि दुनिया के सबसे ऊंचे रेल पुल के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। अब देखिए अगर हम बात करते हैं क्या कि यह चिनाव नदी के लगभग 1178 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, आपका सही है। यह उधमपुर श्रीनगर
बारामूला रेल लिंक परियोजना के हिस्सा है, तो ये भी आपका सही है। यह 1.3 किलोमीटर लंबा पुल जम्मू और कश्मीर के रियासी जिले में बक्कल और कौड़ी के बीच स्थित है, तो ये भी आपका सही। तो ऑप्शन नंबर होगा डी, सभी कथन क्या है इसमें सत्य है। अब देखिए फ्रेंड्स, अब यहाँ पे व्यक्तित्व है और पद नियुक्ति है, उपयुक्त कितने युग में आपके सही सुमेलित हैं। तो देखिए इस ध्यान से, अगर हम बात करते हैं क्या कि डॉक्टर प्रमोद कुमार मिश्रा प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव, ये आपका गलत है। कपिल देव प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ द इंडिया का नया अध्यक्ष, ये भी आपका गलत है। मनोज जैन जो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के चेयरमैन तथा प्रबंधन, इससे आपका सही है। तो यानी कि केवल आपका जो फ्रेंड्स आपका 3 सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। उपयुक्त कितने युग सही सुमेलित है, तो केवल 3। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, केवल 3 आपका सही है। अगला क्वेश्चन है आपका 24 नंबर कि वैश्विक पवन दिवस के अवसर पर जारी पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता के दृष्टिकोण से राज्यों का आरोही क्रम बताइएगा। तो देखिए राज्यों का आरोही क्रम यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो राज्य का रहेगा कर्नाटक, तमिलनाडु और गुजरात हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। अगला है 25 नंबर के निम्न कथनों पर विचार कीजिए। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे कथन वाले क्वेश्चन आपको ज़्यादा देखने को मिलते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके एग्जाम पॉइंट से। देखिए कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो अगर हम बात करते हैं कि 25 नंबर का, तो देखिए स्पेन अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल होने वाला 100वां देश बन गया, तो ये आपका सही है। और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना COP15 के दौरान की गई थी, ये भी सही। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1 और 2 आपका दोनों सही है। 26 नंबर की होपेक्स अभ्यास के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। देखिए अगर होपेक्स की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो देखिए अगर होपेक्स की बात करते हैं तो यह भारतीय और मिस्र की नौसेना के मध्य संयुक्त अभ्यास, ये आपका गलत है। यह अभ्यास का चौथा संस्करण, तो ये आपका सही। तो केवल आपका 2 सही हो जाएगा। होपेक्स जो है वह यह अभ्यास चौथा संस्करण, तो केवल 2, 26 का आपका हो जाएगा बी आंसर सही हो जाएगा। अगला आपका 27 नंबर की हाल ही में खबरों में रहा नागा शास्त्र 1 क्या है। तो देखिए नागा शास्त्र 1 आपके मानव पोर्टेबल आत्मघाती ड्रोन है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 28 नंबर कि हाल ही में WHO ने किस चिकित्सा संस्था को पारंपरिक चिकित्सा में मौलिक और साहित्यिक अनुसंधान के लिए WHO सहयोग केंद्र CC के रूप में नामित किया है। तो किसे नामित किया है, तो राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा विरासत संस्थान हैदराबाद को नामित किया है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला 29 नंबर के सिरिल रामाफोसा को किस देश के राष्ट्रपति दोबारा चुने गए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका। अगला 30 नंबर की हाल ही में खबरों में रहा K2-18b क्या है। तो ये आपका जो है एक प्रकार का एक्सो प्लैनेट है, एक्सो प्लैनेट। अगला 31 नंबर क्वेश्चन कि अगस्त 2024 में बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो इसकी मेजबानी जो करेगा वो भारत करेगा। अगला क्वेश्चन है आपका 32 नंबर कि हाल ही में खबरों में रहा एंडीज एल्बो पिक्टस क्या है। तो याद रखिएगा एंडीज एल्बो पिक्टस क्या है, तो यह जो है एक प्रकार का मच्छर है, तो 32 का ए हो जाएगा। अगला 33 नंबर के समाचारों में रहा मत्स्य 6000 किस संस्था द्वारा विकसित किया गया है। तो ये जो फ्रेंड्स आपको विकसित किया गया है वो राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्था चेन्नई के द्वारा विकसित किया गया। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकी के पहल की दूसरी वार्षिक बैठक कहाँ आयोजित की गई है। तो इसका जो आयोजन किया गया वो नई दिल्ली में किया गया। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला 35 नंबर के हाल ही में समाचारों में रही डिजिटल स्वास्थ्य प्रोत्साहन योजना किस पहल के तहत शुरू की गई थी। तो ये जो शुरू की गई थी फ्रेंड्स वो आपके आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत शुरू की गई थी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला 36 नंबर की हाल ही में खबरों में रहा प्लैनेट 9 क्या है। तो देखिए प्लैनेट 9 जो है एक प्रकार का हमारे सौरमंडल के बाहरी क्षेत्रों में एक काल्पनिक ग्रह है, प्लैनेट 9। अगला 37 नंबर की विश्व सिकल दिवस 2024 का विषय क्या है। देखिए विश्व सिकल दिवस 2024 का विषय क्या है फिर, तो इसका जो थीम है वो प्रगति के माध्यम से आशा वैश्विक स्तर पर सिकल सेल देखभाल को आगे बढ़ाना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 38 नंबर के हाल ही में कौन सा देश समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला पहला दक्षिण पूर्व एशियाई देश बन गया है। तो ये क्वेश्चन आपको रिपीट मिल गया है फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये हो जाएगा आपका थाईलैंड। तो हाल ही में कौन सा देश समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला पहला दक्षिण पूर्व एशिया का देश बन गया। तो ये हो जाएगा थाईलैंड। 38 का हो जाएगा ए नंबर थाईलैंड। अगला क्वेश्चन है 39 नंबर की हाल ही में खबरों में रहा घोड़बंदर किला किस राज्य में स्थित है। तो देखिए घोड़बंदर किला जो है आपको महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। 14 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत सरकार द्वारा अनुमोदित राष्ट्रीय फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर संवर्धन योजना का उद्देश्य क्या है।
देखिए इसका जो उद्देश्य है वह आपराधिक फॉरेंसिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करना। 41 नंबर की हाल ही में खबरों में रहा इंडिकोनेमा क्या है? तो देखिए इंडिकोनेमा जो फ्रेंड्स आपका क्या है, तो ये एक प्रकार का गोम्फोनेमॉड डायटम का नया वंश है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 42 नंबर कि हाल ही में वन्यजीव विशेषताओं की एक टीम ने पहली बार किस राष्ट्रीय उद्यान में धारीदार सिसिलियन की उपम स्थिति का दस्तावेजीकरण किया है? तो किसने किया है? तो ये जो किए फ्रेंड्स वो आपके काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में, ये असम में है। अगला है 43 नंबर के हाल ही में खबरों में रहा मुरुदल किला किस राज्य में स्थित है? तो देखिए मुरुदल किला जो आपके स्थित है वो कर्नाटक राज्य में स्थित है, याद रखिएगा मुरुदल किला। अगला 44 नंबर के हाल ही में किस मंत्रालय ने पहला नेशनल एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग सिम्पोजियम 2024 लॉन्च किया है? तो किसने लॉन्च किया है फ्रेंड्स? तो ये किया है इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने। अगला 45 नंबर के हाल ही में किस संगठन ने स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 2024 जारी किया है? तो किसने जारी किया है? तो ये किया स्वास्थ्य प्रभाव संस्था ने। अगला 46 नंबर क्या कि रुआंग ज्वालामुखी जो हाल ही में विस्फोट के कारण खबरों में है, यह किस देश में स्थित है? यह जो स्थित है फ्रेंड्स वो आपके इंडोनेशिया में स्थित है। अगला 47 नंबर के हाल ही में भारत ने किस देश के नागरिकों के लिए मेडिकल ई वीज़ा सुविधा की घोषणा की है? तो किसने की है? तो ये बांग्लादेश ने मेडिकल ई वीज़ा सुविधा की घोषणा की है। अगला 48 नंबर की तीरंदाजी विश्व कप 2024 में भारत के लिए 2 कांस्य पदक किसने जीते? देखिए 2 कांस्य पदक जो जीते हैं वह धीरज बोमदेवरा ने तीरंदाजी में विश्व कप में 2 कांस्य पदक जीते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन आपका क्या अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2024 का विषय क्या है? देखिए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2024 का विषय है चलो आगे बढ़े और जश्न मनाएं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 50 नंबर देखिएगा आपका कि खालूबाड़ युद्ध स्मारक संग्रहालय जो हाल ही में समाचारों में देखा गया है भारत के किस क्षेत्र में स्थित है? तो ये जो है आपके लद्दाख क्षेत्र में स्थित है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आपका क्वेश्चन ये जो आपका एडिटोरियल करंट अफेयर्स का मैं कंप्लीट कर दिया फ्रेंड्स। तो प्लीज़ मैं डेली आप लोग के लिए 2 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करूंगा और देखिए फ्रेंड्स इसका 15 प्रैक्टिस सेट टोटल है और इसका टॉपिक्स बार मैं वीडियो अपलोड करूंगा फ्रेंड्स। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताइएगा क्योंकि जो भी बजट का क्वेश्चन रहेगा, जो भी बन रहेगा, फुटबॉल क्रिकेट खेल जो भी खेल से संबंधित रहेगा, जो भी आपका पुरस्कार संबंधित रहेगा, मैं सभी वीडियो अपलोड करूँगा फ्रेंड्स। तो प्लीज़ इससे पहले मैं भी एडिटोरियल का अपलोड किया था और फिर मैं आपको करूँगा। तो प्लीज़ आप पीसेस मेकर चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और व्हाट्सअप ग्रुप से आप जरूर ज्वाइन हो जाएगा, मैं आपको लिंक वहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगा फ्रेंड्स। तो प्लीज़ वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स। और मैं डेली आप लोग के लिए वीडियो अपलोड करूंगा। ये आपके आने वाले एग्जाम बिहार एसआई, बिहार पुलिस, बिहार एसएससी, रेलवे सभी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बीपीएससी के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।